ओम शांति। सुनते हैं 19 मार्च 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज का टाइटल है कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्ति सेना को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं ने सर्व शक्तियों को कहाँ तक अपने में धारण किया है। विशेष शक्तियों को अच्छी तरह से जानते हो और जानने के आधार पर चित्र बनाते हो। यह चित्र चैतन्य स्वरूप की निशानी है, श्रेष्ठता अथवा महानता। हर कर्म श्रेष्ठ महान है। इससे सिद्ध है कि शक्तियों को चरित्र अर्थात कर्म में लाया है। निर्बल आत्मा है व शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है व शक्ति स्वरूप संपन्न है। यह सब पहचान कर्म से ही होती है, क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं। इसलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां, कर्म भोग और कर्म योग। तो इस साकार वतन की विशेषता है कर्म। जैसे निराकार वतन की विशेषता कर्मों से अतीत अर्थात न्यारे हैं, ऐसे साकार वतन अर्थात कर्म। कर्म श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ प्रारब्ध भी है। कर्म भ्रष्ट होने के कारण दुख की प्रारब्ध है, लेकिन दोनों का आधार कर्म है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। इसलिए बाबा ने आज बताया, कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता है, तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म में नहीं दिखाया तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। जैसे कोई बहुत होशियार योद्धा हो, युद्ध में बहुत होशियार हो, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध नहीं कर पाए और हार खा ले, तो कोई मानेगा कि ये होशियार योद्धा है? ऐसे अगर अपनी बुद्धि में समझते रहें मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, लेकिन परिस्थितियों के समय संपर्क में आने के जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस शक्ति को कर्म में नहीं लाते तो कोई मानेगा कि ये शक्ति स्वरूप है? समय पर स्वरूप ना दिखाया, समय पर शक्ति को कार्य में नहीं लगाया, समय बीत जाने के बाद सोचा तो शक्ति स्वरूप कहा जाएगा? यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए। जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लगावें, तो अपने आप को सारे दिन की कर्म लीला द्वारा चेक करो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बने हैं। विशेष कौन सी शक्ति समय पर विजयी बनाती है और विशेष कौन सी शक्ति की कमजोरी बार बार हार खिलाती है। कई बच्चे अपनी कमजोर शक्ति को जानते भी हैं। कभी कोई धारणा युक्त संगठन होता या अपने सब पुरुषार्थियों का वायुमंडल होता तो वर्णन भी करेंगे, लेकिन साधारण रीति में। मेजॉरिटी अपनी कमजोरी को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं। समय पर कोई सुनाते भी हैं, फिर भी उसी कमजोरी के बीज को कम पहचानते हैं। ऊपर ऊपर से वर्णन करेंगे
और बाहर के रूप के विस्तार का वर्णन करेंगे, लेकिन बीज तक नहीं जाएंगे। इसलिए रिजल्ट क्या होती, उस कमजोरी के ऊपर की शाखाएं तो काट देते हैं। इसलिए थोड़ा समय तो समाप्त अनुभव होती है, लेकिन बीज होने के कारण कुछ समय के बाद परिस्थितियों का पानी मिलने से फिर उसी कमजोरी की शाखा निकल आती है। हाँ, कितना वंडरफुल। क्योंकि बीमारी के बीज को डॉक्टर नहीं जानते, इसलिए बीमारी दब जाती है लेकिन समाप्त नहीं होती। ऐसे यहां भी बीज को जानकर बीज को समाप्त करो। कई बीज को जानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी अलबेले के पन के कारण कहेंगे हो जाएगा, एक बार से थोड़े ही खत्म होगा। समय तो लगता ही है ना। ऐसे ज़्यादा समझदारी कर लेते हैं। जिस समय पावरफुल बनना चाहिए उस समय नॉलेजफुल बन जाते हैं, लेकिन नॉलेज की शक्ति है, उस नॉलेज को शक्ति रूप में यूज नहीं करते। पॉइंट के रूप से यूज करते हैं, लेकिन हर एक ज्ञान की पॉइंट शस्त्र है, उस शस्त्र के रूप में यूज नहीं करते। इसलिए बीज को जानो। अलबेलेपन में आकर अपनी संपन्नता में व संपूर्णता में कमी नहीं करो। और अगर बीज को जानने के बाद स्वयं को जानने की शक्ति अनुभव करते, लेकिन भस्म करने की शक्ति नहीं समझते हो, तो अन्य ज्वाला स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं का भी सहयोग ले सकते हो। क्योंकि कमजोर आत्मा होने कारण डायरेक्ट बाप द्वारा कनेक्शन और करेक्शन नहीं कर पाते, तो सेकंड नंबर श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग ले स्वयं को वेरीफाई कराओ। वेरीफाई होने से सहज प्योरीफाई हो जाएंगे। तो समझा क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है। हर ज्ञान की पॉइंट को शस्त्र की तरह यूज करो, क्योंकि ज्ञान बाबा ने कहा ज्ञान की शक्ति है, लेकिन उसे यूज करो। फिर बाबा ने कहा कि एक तो छिपाओ नहीं, और दूसरा जानते हुए टाल नहीं दो, चला नहीं दो। चलाते हो तो चिल्लाते भी हो। तो आज बाप दादा शक्ति सेना की शक्ति को देख रहे थे। अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएंगे। कर्म से वे सहज जान लेंगे। कर्म सबसे स्थूल चीज है। संकल्प बाबा ने कहा संकल्प सूक्ष्म शक्ति है। आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को जल्दी जान सकती हैं, वैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है। कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है। लेकिन इसमें सहज कर्म है, उसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई है, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ, तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। ये थी आज की मुरली। बाबा कहते कर्म ही श्रेष्ठ दर्पण है, उस कर्म को अलौकिक बना दो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।